जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफेंस जगत की 3 अपडेट्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारी पहली अपडेट आ रही है भारतीय डिफेंस फोर्सेस के एक टेंडर को लेकर, जिसमें 76 मेड इन इंडिया ड्रोन्स को एक्वायर किया जाने वाला है, जिन्हें भारत से लगते चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर सर्विलांस ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, जिसमें भारत की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा हर्मेस 900 यूएवी को ऑफर किया जाने वाला है, जिसे हम दृष्टि 10 मेल यूएवी के नाम से भी जानते हैं। दृष्टि 10 ड्रोन को इजरायली फर्म अल्बर्ट सिस्टम के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ मिलकर भारत में ही बनाया जाता है, और अब अडानी डिफेंस के द्वारा इसमें 70% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन्स पहले ही अपनी कैपेबिलिटीज को भारतीय सेना में साबित कर चुके हैं, क्योंकि इनकी 2 यूनिट्स भारतीय थल सेना और 2 यूनिट्स भारतीय नौसेना को टेस्टिंग के तौर पर दी गई थी, और इन टेस्ट से आए रिजल्ट से सेना को उम्मीद है कि ये ड्रोन्स सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में सेना के लिए एक क्रूशल रोल निभाएंगे। तो इसलिए खरीदे जाने वाले 76 मेल यूएवी में से 60 भारतीय थल सेना के लिए, 12 भारतीय वायुसेना के लिए और 4 भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से, जिसमें 2026 तक TASL अपने पहले ग्रुप G 180 विमान को रोल आउट करने के लिए प्लान कर चुका है, जिससे भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक सिग्निफिकेंट पुश मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस ट्विन इंजन हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को टाटा के द्वारा एलेंट और कॉमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, एलेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रडार्स, सेंसर, सैटेलाइट, RF रिसीवर और इसी तरह के दूसरे डिवाइसेस से इंटेलिजेंस गैदर किया जाता है, और कॉमेंट सिस्टम के द्वारा टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेक्स्ट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके इंटेलिजेंस गैदर की जाती है। दोस्तों, टाटा के द्वारा 2021 में जर्मन ओरिजिन के ग्रुप G 180 विमान के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद लिए गए थे। ग्रुप G80 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे कभी सीरियल प्रोड्यूस नहीं किया गया है। मतलब दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की केवल 4 ही यूनिट्स प्रोड्यूस की गई थी, इसलिए टाटा ने इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीदकर इसे एक डिफेंस एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया है। ये विमान 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 6 से 7 घंटे की एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसकी अपलोड क्षमता 1000 किलोग्राम से अधिक है, और ये घास या बजरी से बनी हवाई पट्टियों से भी उड़ान भर सकता है, और इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख बॉर्डर पर दुश्मनों के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी और आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के FWD 200B UAV बॉम्बर को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा, आज से 3 महीना पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कंपनी के द्वारा कहा गया है कि इस UAV बॉम्बर का प्रोटोटाइप 3 महीने के भीतर बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और सच कहूं तो उस समय मुझे भी कंपनी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि फ्लाइंग वेज एंड डिफेंस एरोस्पेस ने अपने FWD 200B UAV बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिया है, और इसके टैक्सी ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसके फ्लाइट ट्रायल्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू सुहास तेजस कंदा फॉर फ्लाइट ट्रायल्स, क्योंकि दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के साथ ही कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ गई थी। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम तो आप YouTube या Google पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।